इमरान खान के बड़े करीब जाने जाने वाले सहाफ़ी सदीक जान साहब, इमरान खान साहब इतने खतरनाक साबित हो रहे हैं, क्या वजह है? आप पहले पाकिस्तान की मीशत को तबाह करके गए, इमरान खान ने आगे उसको संभालने की कोशिश की, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। ऐसे मौके पे इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, क्यों गिराया गया? ये हुकूमत कैसे आई, कैसे लाएगी, कोई ढक्का छुपे बात नहीं है। इमरान खान अब वाकई खतरनाक हो चुके हैं और डरे सब। आप कह रहे हैं इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला हो चुका है, ये किसने फैसला किया है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, मुल्क में सियासत जोबन पर है। इमरान खान इक़्तिदार में थे तो इतनी पावर नहीं थी, इतने क्राउड पुलर नहीं थे। इक़्तिदार से जाने के बाद वो और पावरफुल हो गए हैं, क्राउड पुलर हो गए हैं। एक कॉल पर आधा मुल्क निकल आता है रोडों पर। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान के बड़े करीब जाने जाने वाले सहाफ़ी, ब्यूरो चीफ बोल्ड टीवी सदीक जान साहब। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब इतने ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, क्या वजह है? इक़्तिदार से भी तो चले गए वो। देखें, बात यह है कि जब इक़्तिदार में थे तो सबसे बड़ा मसला क्या था, उनके इक़्तिदार में होते हुए कोविड आया तो इमरान खान बार बार बताते रहे कि कोविड जो है इंटरनेशनल इशू है, उसकी वजह से महंगाई है, उसकी वजह से बेरोज़गारी है। और इमरान खान ने स्टैंड भी लिया, रिस्क भी लिया। जब इमरान खान को ये कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान को लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ना किया, कर्फ्यू ना लगाया, लोगों को घरों से निकलने से ना रोका तो तबाही और बर्बादी हो जाएगी। और हालात इतने ख़राब हो गए थे कि शहबाज शरीफ साहब जो कि लंदन में थे वो खुश होकर भागे भागे आ गए। उन्हें लगा कि खुदा न खास्ता यहाँ पर लाशों के ढेर लग जाएंगे जैसे दुनिया भर में हुआ और मुझे सियासत से चमकाने का मौका मिलेगा। इमरान खान ने मुश्किल फ़ैसला था, रिस्क लिया, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल का, पूरी अपनी सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ उन्होंने खेला जब उन्होंने कहा कि मैं हर चीज़ बंद नहीं करूँगा, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाऊँगा। मुझे गरीबों का एहसास है और शायद गरीबों के एहसास की वजह से अल्लाह ताला ने करम किया और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बचा लिया। आप भारत के हालात देखें, आप ईरान के हालात देखें, हमारे साथ वो नहीं हुआ जो दुनिया भर में हुआ। अब इस सब के साथ इस सब में हुआ ये कि इमरान खान, लेकिन महंगाई तो हुई, इंटरनेशनल हुई और दुनिया भर में हुई। जब उस वक्त हम ये बात कह रहे थे तो हमें कहा जाता था ये तो यूट्यूबर हैं, इमरान खान से फ़ायदा लेते हैं, ये तो पेड हैं, इनको तो फ़ायदा मिलता है, ये वजह है। हम कह रहे थे कि नहीं यार, ये इमरान खान की 30% महंगाई की वजह इमरान खान की बैड गवर्नेंस हो सकती है, उनकी टीम की नाकामी हो सकती है, नाअहली हो सकती है, उनके बुरे फैसले हो सकते हैं, लेकिन 70% वजूहत इंटरनेशनल है। इमरान खान ने तो बचाया है पाकिस्तान को, नहीं मानते थे कोई। उस वक्त कहा जाता था यार जो जैसे भी थे, खाते थे तो लगाते भी थे, तजर्बेकार थे, महंगाई तो कंट्रोल की हुई थी। देखें, एक बात ज़हन में रखें, नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस सबसे कम थी, डॉलर को फिक्स रखा हुआ था, कर्जे लेके डॉलर को फिक्स रखा गया था, तो लॉन्ग टर्म तबाही और बर्बादी हो रही थी। अब ये क्या हुआ, जैसे ही आए 4 माह में इन्होंने जब पाकिस्तान की मीशत के साथ कर छोड़ा है, तबाही और बर्बादी फेर दिया है। अभी बिजली के बिल आप देख लें, आप महंगाई देख लें, आप मार्केट में जाके देख लें, अभी तो जो कुछ आगे होने जा रहा है अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। जो पाकिस्तान के लोगों के साथ होने जा रहा है तसव्वुर नहीं कर सकता कोई कि क्या होने जा रहा है। ग़िज़ाई किल्लत का हम शिकार होने जा रहे हैं, सब्जियां मिल नहीं रही, 3-3 गुना कीमतें बढ़ गई हैं। जो आटे की आगे किल्लत होने जा रही है, जो गंदम की आगे किल्लत होने जा रही है, जो पाकिस्तान के बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, ज़िंदगियाँ मुश्किल हो जाएंगी। लोगों के लिए 2 टाइम का 2 वक्त का खाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है जो हालात हैं। वैसे अपोजिशन मौजूदा हुकूमत है जो पहले अपोजिशन में थी, वो कह रहे थे इमरान खान जो करके गए ये हम साफ़ करें, गंदा चिट्ठा दो रहे हैं। 3.5 साल उन्होंने मईशत के साथ खिलवाड़ किया, IMF के साथ घुटने टेके। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस? देखें, ये जो अपोजिशन में कहते रहे वो आके इन्होंने उसको उलट किया। ये कहते रहे पेट्रोल 70 रुपये करेंगे, 250 रुपये पे ले गए, खुद मुतारी की सौदा कर दी, इन्होंने तबाही और बर्बादी फेर दी। ये कहते रहे इमरान खान के दौर में जो तरमीम हुई हैं हम उनको आगे चेंज करेंगे, IMF के वाले से क्यों नहीं की? भाई बात ये है, आप पहले पाकिस्तान की मीशत को तबाह करके गए, इमरान खान ने आगे उसको संभालने की कोशिश की, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, रेमिटेंसेस बढ़ गए, टैक्स बढ़ गया, चीज़ें बेहतरी, एहसास प्रोग्राम, बहुत कुछ हो रहा था। ऐसे मौके पर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, क्यों गिराया गया? 1.5 साल और इमरान खान रह जाता, जो चीज़ें वो कर रहा था, जिस पेस पे कर रहा था, लोगों की डायरेक्शन नज़र आ जाती, होप नज़र आ जाती, वो जीत आना था। लेकिन इमरान खान अगर 5 साल पूरे कर जाते तो शायद वो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी ना गेन कर सकते। सदीक साहब, आप सीनियर तजिया निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, मुझे ये बताएं, हमेशा मार्शल लगता था, कभी डिस्क्वालीफाई हो जाता था, कभी नाअहली होती थी, ये तो एक जमहूरी तरीके से ना वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा है, इसमें किसी को शक व शुबा तो नहीं होना चाहिए ना? देखिए, मैं तो अपने आप को जूनियर रिपोर्टर कहता हूँ, मैं सीनियर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आपने जो सवाल किया उस पर मैं ये कहूँगा कि देखें, ये हुकूमत कैसे आई, कैसे लाएगी, कोई ढक्का छुपे बात नहीं है। ये कोई आप ऐसी चीज़ें नज़र ना आ रही, पूरे पाकिस्तान को पता है कैसे आए। ये अवामी मैंडेट से नहीं आए, ये अवाम की ताकत से नहीं आए, इनको लाया गया, इनको मुसल्लत किया गया। और पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ
कि इनको लाया गया था ये बताकर, लोगों को ये बताया गया था महंगाई कंट्रोल करेंगे। महंगाई तो तबाही और बर्बादी कर दी है, मुईशत इनसे चल नहीं रही। इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल की आपस में नहीं बनती, मरियम और शहबाज शरीफ की आपस में नहीं बनती, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आपस में नहीं बनती। नवाज शरीफ उधर बैठ के सुहेल बड़ाई साहब को कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से तंग हूँ, इसको जाके समझाओ, को अकल को हाथ मारे, को थोड़ा सा आवाम को सोच ले। इसहाक डार कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल टाफियों की फैक्ट्री चला सकता और कुछ नहीं कर सकता। मरियम नवाज कहती हैं पेट्रोल की कीमतों में नवाज शरीफ रुस के चले गए थे, मीटिंग से उठ के चले गए थे। जिस शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से नवाज शरीफ मुतमईन नहीं है, जिस मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से इसहाक डार मुतमईन नहीं है, जिस हुकूमत की कारकर्दगी से मरियम नवाज खुश नहीं है, उस हुकूमत ने कितनी तबाही और बर्बादी फेर दी होगी, खुद आप सोचें। तो फिर उनको क्यों मुसलत रखा गया अभी तक? सिद्दीकी साहब मुझे ये बताएं, इमरान खान पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा, तोइने अदालत, फॉरेन फंडिंग केस, क्या समझते हैं इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इन फ्यूचर? देखें, इस वक्त फ़ैसला तो यही हुआ है कि उनको डिस्क्वालीफाई करना है। होते हैं नहीं होते वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ये प्लान तो यही है कि उनको डिस्क्वालीफाई हर सूरत में करना है। इमरान खान ने भी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर लिया है। सितंबर का पूरा महीना वो सड़कों पर होंगे, जलसे कर रहे होंगे, रैलियाँ कर रहे होंगे, एहतजाज कर रहे होंगे, सेमिनार कर रहे होंगे, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे होंगे, पाकिस्तान मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे होंगे, पार्टी से इंटरेक्शन कर रहे होंगे, पार्टी को मजबूत कर रहे होंगे, मुनज़्ज़म कर रहे होंगे। टफ महीना है दोनों के लिए, हुकूमत और इमरान खान दोनों के लिए। इमरान खान बहरहाल सितंबर के आखिर में मुझे लगता है कि कॉल दे देंगे, सितंबर के एंड की देते हैं या कोई और डेट देते हैं। लेकिन इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इमरान खान अब वाकई ख़तरनाक हो चुके हैं और डरे सब उनके मुखालफिन। क्योंकि डरे इसलिए कि इमरान खान के साथ अवाम है, अवामी ताकत है। 17 जुलाई को भी देख लिया, कराची में भी देख लिया, उसके बाद जहाँ जहाँ वो लोगों को बुलाते हैं लोग निकल रहे हैं। आप कह रहे हैं इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का फ़ैसला हो चुका है, ये किसने फ़ैसला किया है? फ़ैसला तो आवाम करती है या कोर्ट्स करते हैं? आप क्या समझते हैं किसने फ़ैसला किया है? फ़ैसला साजों ने फ़ैसला किया है, जिनके पास ताकत है उन्होंने फ़ैसला किया है। बहरहाल फ़ैसला हो चुका है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 माह में उनके जितने फ़ैसले थे, सिवाय ये पिछले 15 दिनों में कुछ उनकी जो ख्वाहिशात थी वो पूरी हुई हैं, वरना तो पिछले 3-4 माह में हर उनका फ़ैसला उलट पड़ा है। हर चीज़ उनकी गलत साबित हुई है, हर असेसमेंट गलत साबित हुई है, हर अंदाज़ा गलत निकला है। अब ये अंदाज़ा, ये प्लानिंग, ये मनसूबा, ये फ़ैसला पाया तकमील पे पहुँचते ही पहुँचते ही आने वाला वक्त बताएगा। इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा है, तोइने अदालत, क्या इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है इन फ्यूचर? हुकूमत करना चाहती थी, बहुत दिन पहले करना चाहती थी, नहीं कर पाई। अवामी ताकत और उनके कारकुनान की वजह से नहीं कर पाई। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी के मुझे चांसेस नज़र आ रहे हों। आप इमरान खान के बड़े करीब जाने जाते हैं, अक्सर बनी गाला पाए जाते हैं आप, और आपके पास अंदर की खबर भी होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, आपके अच्छे रवाबित लीडरान से भी। इमरान खान क्या कहते हैं, मैं सियासत में नहीं हूँ तो सियासत नहीं चल सकती, या साल इंतज़ार कर लें, इलेक्शन आ जाएंगे, आपको एक अच्छा मिल जाएगा सिस्टम? इमरान खान अगर एक दिन भी आराम से बैठ गया ना, ये हुकूमत क्रश कर देगी, इमरान खान को रौंद के रख देगी। इमरान खान को जलसे भी करने चाहिए, सैलाब ज़दगान के लिए मुहिम भी चलानी चाहिए। इनको टफ टाइम, इनको इमरान खान ने एक हफ्ता भी सुकून का दे दिया ना तो ये तहरीक इंसाफ को बर्बाद कर देंगे। एक दिन भी इनको इमरान खान को नहीं देना चाहिए। जलसे करें, रैलियाँ करें, दबाव बढ़ाएं, यही इमरान खान के पास एक सोल्यूशन है। इमरान खान की जो कानूनी टीम है वो उनको नहीं समझा रही कि आप जजेस के बारे में ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें तो इन्हें अदालत हो सकती है। हमने देखा माजी में भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। वहाँ तो गिलानी साहब को कहा जा रहा था ख़त लिखें, पाकिस्तान के अवाम का लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस दें। जो स्विस अथॉरिटीज़ हैं, जो उनके अदालतें हैं, जो उनके इदारे हैं, वो ख़त नहीं लिख रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे। इमरान खान का और मामला ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन फ्यूचर इमरान खान की सियासत क्या देख रहे हैं, और इलेक्शन कब एक्सपेक्टेड हैं? मुझे तो लगता है इलेक्शन इस साल भी हो सकते हैं, ये नहीं है। लेकिन इमरान खान को अब सूट करता है कि जितना इलेक्शन डिले हो, ये हुकूमत और तबाही और बर्बादी करे, आवाम के लिए और मुश्किलात खड़ी करे। और इस वक्त सियासत है ही प्रो इमरान एंटी इमरान।